है क्या और क्या ऐसा दहशत है कि आप लोग इतने दहशत है और पूरा खलबली मच चुके हैं। ये लोग एक दिन भी काम करने के लिए नहीं गए हैं, फर्जी साइन करवा कर वो फिर से ये जमा कर दिया कि यहाँ जो हाजिरी है वो वाला बात चल रहा है। खलबली में फर्जी हाजिरी का शिकायत है और पंचायत जो दहशत फैला हुआ है उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। नागेश तिवारी और हेमंत तिवारी, इन तीनों लोगों को आवाज कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, ऐसे कहे तो दूसरा उखाड़ के दे देता है, इन लोगों को सिया देता है। उन लोगों का कैसा आता है ये मेरे को समझ नहीं आता है। फर्जी हाजिरी डाल रहे हैं और पूरा ग्राम पंचायत फोटो खिंचवाए बर जाता है। उमर घर बैठे कैसे फोटो खिंचवा लेते हैं, कैसे कर पैसा आ जाते। ये मैं यहाँ आई हूँ तो आप लोग के कहने अनुसार तो आई हूँ। जितना फर्जी काम हो ओकर लिए मैं आवेदन लगा तो कह दीस और सब पर दस्तखत करवा लीस और ओकर बाद वो मेटर ला बदल दीस। आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से मामला सामने। आप बिल्कुल कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए कि जमीनी हकीकत। ग्राम पंचायत तोरंगा है और ये ब्लॉक छुरा पड़ता है और यहाँ पर ग्रामीण मुझे कई बार फ़ोन किए और कई बार फ़ोन करने के बाद में मुझे यहाँ पे बुलाया गया कि अपनी आप बीती बताने के लिए। यहाँ पर किसी प्रकार से यानी कि आप बीती बता रहे हैं या ना कि किसी प्रकार से सिखाए पढ़ाए और इस प्रकार से है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मौजूद यहाँ पे आम पब्लिक जो है उनसे भी मैं पूछूंगी कि आप बीती है क्या और क्या ऐसा दहशत है कि आप लोग इतने दहशत पर है और क्या ऐसा चीज़ है कि जिस प्रकार से फर्जी होता है लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं होता है। इसके बारे में आप जानेंगे। पूरी मेरे समाचार को देखिएगा और आप ही कमेंट करिए और बताइए कि इस प्रकार से गांव में दहशत है और दहशत के माहौल जैसे बना हुआ है। और हमारे गरियाबंद जिला जो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, बहुमूल्य क्षेत्र होने के कारण ऐसा नहीं है हर आदिवासी को नहीं कह सकती, लेकिन कुछ ऐसे आदिवासी हैं कि जो आज भी डर जाते हैं। किसी प्रकार से कार्रवाई होती है तो डर जाते हैं। ये हो जाता है, उनको ये लगता है कि थाना पुलिस तक क्यों जाएं हम, इस प्रकार से होता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मौजूद है ग्रामीण और आज त्यौहार होने के बावजूद भी ग्रामीण किस प्रकार से दहशत में है, इस दहशत को जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं और इनसे ही हम बातचीत करके इस दहशत के बारे में पूछते हैं कि क्या ऐसा दहशत हो गया कि आप लोग आनन फानन में मुझे इधर बुलाए हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश यादव है। मेरे पिताजी का नाम भुवन लाल यादव है। मैं ग्राम तोरंगा का रहने वाला हूँ। यहाँ फर्जी मनरेगा के तहत सब खलबली मचा हुआ है गांव में पूरा। और ये नागेश तिवारी, देवेश तिवारी, हेमंत तिवारी और उसके जो पत्नी जो भी है, इनके नाम में पूरा कई वर्षों से हाजिरी चले आ रहा है और गांव के लोग में पूरा जान चुके हैं और पूरा खलबली मच चुके हैं। तो ये बताइए आप लोगों को कैसे पता चला कि ये फर्जी तरीके से रोजगार गारंटी में काम चल रहा है और फर्जी तरीके से इनके खाते में पैसा जा रहा है, इसके बारे में बताइए। क्योंकि ये लोग एक दिन भी काम करने के लिए नहीं गए हैं। इसके एस्टीमेट देखें तो इसके खाते में कैसा पैसा आता है, ऐसे करके देखें तो पता चला कि यहाँ रोजगार गारंटी के तहत ही इसके खाते में पैसा जाता है। तो इसकी शिकायत कहीं पे किए आप लोग? शिकायत किए कलेक्टर ऑफिस गरियाबंद जिला में जाकर, तो ग्राम के लोगों को, कई लोगों को बहला फुसला कर फर्जी साइन करवा कर वो फिर से ये जमा कर दिया कि यहाँ जो हाजिरी है वो वाला बात चल रहा है, खलबली मचा है, वो बात गलत है। और यहाँ ग्राम तोरंगा में ये लोग इतना मतलब डरा दिया है आदमी को। पत्रकार हैं हम लोग, पंडित हैं, ऐसे करके कुछ ऐसे मतलब गांव के कोई ऐसे नहीं बोलते कि इनके बारे में कोई ऐसे खिलाफ, इसके बारे में कोई बात भी करते हो तो आदमी इसका नज़र झुक जाता है और उस जगह से घुस जाता है। इतना मतलब है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बहला फुसला कर, जो काबू में आ जाए उसको ना बहला फुसलाकर उसको साइन वाइन करवाने के लिए बोल देता है और साइन करवा के सामने वाला आदमी वहाँ जाकर जमा कर देता है। ऐसे है यहाँ का रीति रिवाज।
और सामने वाले को ये नहीं पता रहता है कि किस प्रकार से साइन कर रहे हैं और कि क्या आवेदन है उसमें साइन जो करना है कि नहीं करना है, इसके बारे में जानकारी है? इसके बारे में सब जानकारी है। ये क्या है, कुछ खिला देता है, कुछ पिला देता है, कुछ उसके खिलाफ कुछ भर देता है, ऐसा हुआ करके पूरा उसको अपने काबू में कर लेता है। अभी मामला जो आया है, और क्या मामला ऐसा आया है कि आप लोग जो आज इतने परेशान हैं? ये फर्जी हाजिरी का शिकायत है और पंचायत में कई विगत वर्षों से इसके बारे में बातचीत चल रहा था कि पंचायत में कुछ भी चीज़ को के जाते थे तो ये काम होता क्यों नहीं है। और आवाज़ जो 2.5 डिसमिल इसको दिया है नागेश तिवारी, मदन मोहन जो भी तिवारी है, हेमंत तिवारी और देवेश तिवारी, इनके नाम से वो 2.5 डिसमिल जगह उसको आवास आया था, तो उसको 2.5 डिसमिल जगह दिया था। उसके बाद पंचायत उसके खिलाफ कोई बोल ही नहीं पाया, पर 2.5 डिसमिल जगह दिया था। उसके बाद और अतिक्रमण यानी कि जगह को बढ़ा चढ़ाकर वो काबू में कर रहे थे। और गांव वाले बोले तो उनको क्या कुछ भी बोल देता था, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। बाहर से कोई अधिकारीगण आते थे, इसको खिलाफ बोले तो ये ताला लगाकर भग जाता था। कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूँ कि गांव में जो दहशत फैला हुआ है उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ मैं। जी बोलिए। गांव में देवेश तिवारी, नागेश तिवारी और हेमंत तिवारी, इन तीनों लोगों को आवास आया था, तो उसको एक आवास आया था, तो उसको 2.5 डिसमिल जगह दिया गया था। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके बहुत सारा मंदिर बना लिया और बाउंड्रीकरण कराया। हमारे गांव में और आदिवासी भाई है, उसको जगह देने के लिए गांव वालों ने, मैं पटीला वटीला सब गांव वाले सब सहमति बने कि हम लोग इसके बारे में आवेदन किए। तो जा करके तो आवेदन सभी मिलजुल के सब उसके पटीला के आदेश के ही हम लोग पालन करते हुए गरियाबंद में कलेक्टर के पास दिए। और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। और मैं ब्यूरो चीफ हूँ ऐसा कहकर, पत्रकार हूँ ऐसा कहकर, एक कहता है जाओ मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है ऐसे कही, तो दूसरा उखाड़ के दे देता है इन लोगों को। सियान लोगों को उसके सामने उखाड़ के दिया है भाई। हाँ, ये लोग बताइए, तो सियान लोगों को उखाड़ कर देता है। एक कहता है घर में जब गांव में मीटिंग होता है तो मीटिंग जब समाप्त हो जाता है, चला जाता है, तो गली में आके यहाँ मंच में खूब गाली गलौज बकता है। जैसा आता है मन में, मेरे क्या उखाड़ लेगा, मेरे से आओ बात करो, मेरे साथ मेरे किसके दम है, मेरे पास आकर बात करो, ऐसा कहकर करता है। मतलब इन लोगों को, और मैं सरपंच को भी अपने आंखों के सामने पीटते हुए देखा हूँ, मैंने खुद छुड़ाया हूँ। इसी दहशत में आज ग्राम में इतना तबाही मचाया हुआ है लोग कि 2017 से मनरेगा में उनका खूब हाजिरी चल रहा है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, गरीब लोग, किसी का क्या करते, वो छुरा लाते थे, हाजिरी है आते थे, मास्टर रोल नहीं आया कि भगा देता है। उन लोगों का कैसा आता है ये मेरे को समझ नहीं आता है। उन लोगों का इतना ताकत है कि वो लोग सचिव को भी ना इतना डराया धमकाया है, जो बेचारा मजबूर है, बेचारा गरीब आदमी है, 1-2 बच्चे बाल बच्चे वाले हैं, वो भी ना उसको फर्जी हाजिरी डाल रहे हैं। और पूरा ग्राम पंचायत उसके नाम से दहशत में है। हाँ। और अब कभी काम में नहीं गए? कभी काम में नहीं गए, आज तक के एक रापक बेट नहीं उठाया है वो, जिंदगी भर आज काम में नहीं गए हैं। और उसका पैसा आज की तरह पूरा हम लोग तो साल में 15 दिन 20 दिन या 30 दिन चले जाते हैं, उनका पूरा का पूरा हाजिरी जैसे जनवरी फरवरी से शुरू होता है तो फिर अंतिम जून तक की उसकी हाजिरी, ये परेशानी है। 100 दिन का काम मिल जाता है। हाँ, उसको जितना दिन यहाँ काम चलता है, जैसे मान लीजिए 75 दिन चलेगा ना, 75 उसको मिल जाता है। और हम लोग को 10 दिन 12 दिन, गरीब लोग कई जन ऐसे हैं जिसको 4 हाजिरी नहीं मिलता, उसको तेरा नाम में है नहीं आया, कहते क्या कहते बोला मास्टर रोल। हाँ, मास्टर रोल लिया है, ऐसा करके भगा देता है मेट लोग। और हम लोग यहाँ से 2 बजे और छोटे छोटे बाल बच्चे को अपने कोरा में लेके फोटो खिंचवाए बर जाता है। उमर घर बैठे कैसे फोटो खिंचवा लेते हैं, कैसे ऊपर पैसा आ जाते, ये हमला चाहिए, न्याय चाहिए हमला। तो ताकत बढ़ गए है, अतका ताकत है गांव में, तो बोला इतना साल हम यह करेगा, तो ये सब चीज के न्याय होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि शासन से वो न्याय करके दे ये ला, और हमारे गाँव ला शांति बहाल करे। ये आप बीती है, ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार से एक मीडिया दूसरे मीडिया के बारे में कह रही है, लेकिन यहाँ पे हकीकत है कि जिस प्रकार से यहाँ पर आम व्यक्ति परेशान है, यहाँ पे बिल्कुल बाकायदा देख सकते हैं कि किस प्रकार से परेशानी के अपने बारे में बता रहे हैं कि आज पत्रकारिता केवल डरवाने, धमकाने और धौंस दिखाने के लिए रह गए, बाकी और कुछ नहीं।
20 पेपर लो और गांव में से लेते हुए और सभी जगह आप पत्रकारिता का धौंस दिखाते हुए डरवाते रहो। केवल 20 पेपर से ही आप पत्रकार बन सकते हो और पत्रकारिता के आड़ पर किसी प्रकार से भी डरवा सकते हो। ये बताइए, क्या मैं यहाँ आई हूँ तो आप लोग के कहने अनुसार तो आई हूँ ना? हाँ, कि आप लोग परेशान हैं? हम लोग परेशान हैं, इसलिए बुलाए हैं आप लोग को। बुलाए हैं क्योंकि? और यहाँ तक ये परेशानी है, जब गांव वाला मन पूरा आवेदन दी समझ पटिला के सहमति से वो लिखवाई आवेदन हुआ वो पढ़ी सोमन है, ओकर बाद वो आवेदन ला धर के हमन गरिया बन गए। तो गरिया बन गए तेला एक गांव के एक आदमी हैं, वो गांव में पूरा फर्जी यह कर दिस कि मैं हर पंचायत में जितना फर्जी काम हो ओकर ले मैं आवेदन लगा तो कह दिस और सब पर दस्तखत करवा लीस और ओकर बाद वो मेटर ला बदल दिस हुआ। गाँव में सुचारू रूप से पंचायत चल रहा है, ऐसा करके वो काम किया है, फर्जी काम। ये कौन नाम है, क्या नाम है? उसका नाम है प्रेमलाल ध्रुव। हाँ, वो गांव में ऐसा काम किया है कि सबको धोखाधड़ी में रख दिया कि मैं पंचायत में जितना फर्जी काम हो रहा है उसका शिकायत कर रहा हूँ करके पूरे गांव वालों को दस्तखत करवा लिया और दस्तखत करवाने के बाद उसके जस्ट मेटर को बदल दिया। या हम हाँ, उसका एडिटर रखा है वो लोग पूरा हर चीज व्यवस्था रखा है, लेकिन उसका एडिटर जो है ना बिल्कुल नाबुद्धि है, कुबुद्धि का है। उसको मालूम नहीं कि क्या लिखना है क्या पढ़ना है। आवेदन वहाँ जमा किए थे गरियाबंद में, वो ये पीओ के माध्यम या किसी की भी माध्यम से वहाँ से लिंक हो जाता है और ये मोबाइल से दे करना जिसका हस्ताक्षर है ग्रामीण के, वो उसका परिवार के नाम से पूरा इसका परिवार को जला दूंगा, राख कर दूंगा, मेरा जमीन भी क्यों ना बिक जाए। ये कौन बोल रहा है? ये इसको पूरा ये लोग बोलते हैं, सब जो नागेश तिवारी है, सब बोलते जो फर्जी हाजिरी जो डरा है ना, ये सब बोलते मैडम। हाँ भूल जा रहा बहुत सारे कहानी जी। तो इतना परेशानी है हम लोगों को, बहुत ज्यादा परेशानी। और अभी भी ये देखो, अब उस दिन मीटिंग हुआ गांव में, मतलब देवी देवता के पूजा पाठ के लिए पटिला करवा रहे थे, उसी बीच में हिसाब किताब हो रहा था, उसी बीच में ये फर्जी केस वाला आया। पंचायत का भी हिसाब होना चाहिए, वो युवा का है, युवा कांग्रेस का जो पैसा आया उसमें भी राजीव गांधी युवा मितान क्लब वो पैसा है, उसमें कुछ गड़बड़ी आया तो सब हल्ला होना शुरू हुआ। तो ये भी बात आ गया, तो ये बात आईस ना तो हमन हाँ का कहते वो बात ला रखे ना, तो केन की फलाना नाम के देवेश तिवारी के वो फलाना तिवारी के नाम में इतना पैसा क्यों आया। तो वो आ गया, आकर माँ बहन का गाली दिया। यहाँ पे सब लोग सुने हैं, बहुत जोर से गाली दिया। और मेरे ऊपर क्या बोले हैं, वो तेरे के ऊपर मैं क्लेम लगाऊंगा, मेरे खाता में एक पैसा नहीं आया है, मैं आज तक निकाला नहीं हूँ, ऐसा करके कहा नगा पूछ ले भाई सब ला। तब ये क्या बात है। अच्छा, और ये बताइए कि अभी जब आप लोगों का मीटिंग हुआ तो उसमें युवा राजीव गांधी युवा क्लब का क्या बात निकला था और कौन है उसमें? सुलझा लिया वो सुलझा लिया, वो पैसा गरिया बन जाके सुलझा लिया। ये बताइए क्या बोलना चाह रहे थे? मैं एक ग्राम का नागरिक हूँ और मेरा नाम किशुन ठाकुर और रिटायरमेंट टीचर हूँ और गांव के समस्या देखता हूँ तो मुझ पर दया आती है। ये मूलभूत योजना पैसा आता है कहाँ जाता है, सुधार नहीं होता, गली की मरम्मत। अब मैं किसी को कुछ कर सकता नहीं, अभी साल भर हुआ मेरा रिटायरमेंट हुए, अब फ्री हो गया हूँ तो मेरा भी मतलब गाँव पर दर्द है, मुझे अखरता है। कमाते आप लोग हो फिर भी हमारा ध्यान रहता है कि किसी के यहाँ चूल्हा जले कि नहीं जले है, चावल मिला है कि नहीं मिला है, ये बात हमको दिमाग पर रहता है बात। उसी तरह अभी जो बात चल रही थी गारंटी काम का, मेरे को लगता है कि ये मेयर से लेकर के सरपंच तक इनका अमला है, सब मिलजुल कर सभी का हाथ है इसमें, बताते कोई नहीं पर सबका हाथ है, ऐसा महसूस मुझे हो रहा है। और गांव में अशांति इन्हीं लोगों ने फैलाया है, ब्राह्मण परिवार लोग, तिवारी लोग, हाँ तीनों चारों भाई, इसी के नाम से गांव दहशत है, लोग डर जाते हैं। गरीब आदमी हैं, कुछ कर देगा कौन जाए थाना कचहरी करके, डरते हैं लोग बाग। और गांव में अशांति भ्रम पैदा करना, दबंगई करना, इसको डराना धमकाना इन्हीं परिवार का हाथ है, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, यही मेरी आशा है आप लोगों से। जी ये क्या है, अभी क्या कहते हैं, फर्जी इन लोगों को बोला कि हम लोग पंचायत के काम को सही दिशा में लाने के लिए कि इन लोगों को दस्तखत करवा लिया है और उसको किसी दूसरे व्यक्ति के नाम में FIR करवा दी है और 2-4 लड़की को रखा है वो, और उसके उन लोगों को सहारा लेकर के जा करके वो
चार लोगों के खिलाफ FIR कर लिए हैं। ये कौन कौन? चार है ना वो हैं? ये मन बताइए। अच्छा, क्या हो गया आप? हाँ। उत्तम साहू नाम का जो लड़का है ना, वो इन लोगों के पास गया और ये बोला कि मैं पंचायत के काम को सुलझाने के लिए ऐसा कह करके इन लोगों को दस्तखत करवाया है। अच्छा, आपका नाम क्या? कुमारी से बेहतरू क्या हो गया? वो मतलब मैं पंच हूँ और वही से और पंचायत के काम हरे इसे के बोली से और दस्तखत करवा दी सोहा और वो कोरा कागज रही से मैं कुछ यह नहीं रही से तो हमारे पंचायत के हरे हम पंचायत के ही हरन की हम मैं कर दूँ वो तो पता नहीं हो काहे करिश्ते क्या रिपोर्ट किए, किसके नाम से किए? अब किसके नाम से किए तो पता भी नहीं है। ये मन पता और आप मन का नाम है? बिना पाई ध्रुव आप मन से भी दस्तखत करवाए? हाँ कराए। वो रोजगार गारंटी का काम है, जो लोग नहीं कमाते उसका नाम डलाया है इसे कह के बोला, तो इसलिए मैं दस्तखत कर दिया। सबके लिए, जनता के लिए बोल रहे हैं इसे कह के। पंच हो आप भी? और दस्तखत कौन करवाया आपसे? उत्तम साहू। उत्तम साहू क्या है अभी? गाँव का है, नागरिक है। ऐसे आदमी पकड़ कर ये लोग करते हैं, इन लोगों का सहारा ले। तो आपका जब आपसे दस्तखत करवाए तो कोरा था या फिर कुछ लिखा था? कोरा था मैडम, जब कि काउंसलर पंच और एक और लड़का रहे, वो लड़का भी वहाँ बाकी चीजें चले गए मैडम। अच्छा, हाँ वो लड़का हुए मैडम। ये बताओ। अच्छा, ये बताइए क्या हो गया आप लोग से दस्तखत कैसे करवाए? नाम पहले बताइए। मेरा नाम घनश्याम ध्रुव है, मैं ग्राम तोरंगा का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ घर में आया करेक्ट उत्तम साहू और आते ही साइन करवाना है ऐसे करके बोले। मैं बोला किसका साइन है इसे? और तो वो बोला कि ये जो महाराज है उन लोगों का फर्जी कुछ निकला है इसलिए साइन करवा रहे हैं, मुद्दा सुलझ जाएगा ऐसे करके। तो उनको ना मैं ये बोला कि ये तो अंगूठा छाप है अपने मम्मी ऐसे करके, है ना, और मैं लिखता हूँ ऐसे करके। तो मैं साइन किया, इनका भी साइन कर दियो फर्जी। अच्छा, तो उसमें कुछ लिखा था या कोरा था? पंचायत वाला ऐसे करके बोले थे, तो और कुछ क्या बोलूँगा, निवासी अपने गांव का ऐसे करके कुछ नहीं बोला। कुछ कागज में कुछ लिखा था? कोरा कागज था और सभी का साइन हुआ था। अच्छा, कोरा कागज था। अब और कोरा कागज में आप लोग क्यों साइन कर देते हैं? ये बता रहा हूँ, सभी साइन किए थे पंचमान, है ना, देख के साइन किया हूँ मैं, है ना। अब सभी साइन किए हैं तो गांव के निवासी है ना। अब मेरे गांव के निवासी है तो मेरे जायदाद थोड़े ले लेगा वो। मैडम सब फंसा हुआ है, एक साइन किया ना तो दूसरे भी साइन किया है, फलाना नाम साइन किया है, तीसरा भी किया है, चौथा भी है किया है, ऐसे करते करते सबका पूरा। अच्छा, काउंसलर बने ते करे है मैडम, इसीलिए हम भी कर दिए देख के। हाँ, धोखा से हुआ है ना, धोखा से हो गया। सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र पे ऐसा होता है कि दस्तखत, मैं पहले भी कई बार समाचार में चलाई हूँ कि ग्रामीण जो है, ग्राम सभा हो चाहे किसी प्रकार से, वो कोरा कागज में दस्तखत करवा लेते हैं और कोरा कागज में दस्तखत करवाने के बाद उसमें क्या लिखा जाता है उनको कुछ भी पता नहीं रहता है, मैटर बदल जाता है। और यहाँ पर ये बिल्कुल तोरंगा ग्राम पंचायत में ये हकीकत है, दस्तखत किसी और का करवाए और मैटर कुछ और बना के पेश कर दिया गया। यहाँ पर ग्राम पंचायत तोरंगा है और तोरंगा के में जिस प्रकार से ग्राम वासियों के साथ खेल खेला जा रहा है, ये बिल्कुल जमीनी हकीकत है। और सबसे बड़ी बात है कि पता ही नहीं रहता है कि इनको किस कारण से इनको बलि का बकरा बना दिया गया है। बाद में पता चलता है कि मैं इस बलि का बकरा बन गया हूँ, तो फिर ग्राम सभा में पहुँचते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन आवेदन नहीं करते हैं, डरे हुए थे, आवेदन नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं किया हूँ, मैं ऐसा नहीं किया हूँ, तब तक खेल खत्म हो जाता है। ये हकीकत है ग्राम पंचायतों का। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आम जनता से भी मैं निवेदन करूंगी कि कम से कम अपने अधिकार के बारे में जाने और कोरा कागज में दस्तखत ना करे। और जैसे है आवेदन बनता है, आवेदन बनने के बाद में एक लाइन खींच दीजिए और वहां से फिर दस्तखत करें। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।